यह रिपोर्ट कैमूर से संबंधित एक घटना और इसके बाद की राजनीति से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। इसमें जदयू विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की मौत के बाद की परिस्थिति को दर्शाया गया है। 22 जनवरी को हार्ट अटैक से निधन के बाद उनके परिजनों को भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिलने की बात सामने आई है, जिस पर बिहार बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया है। अनिल कुमार ने इस घटना का उदाहरण देते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य तंत्र की खराब स्थिति को उजागर किया और इसे सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर केवल दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार में बदलाव लाएगी। इस रिपोर्ट में न सिर्फ एक दुखद घटना का विवरण है, बल्कि इससे जुड़ी राजनीति और सरकार पर आरोपों का भी जिक्र है। सारे मीडिया बंधुओं को जय भीम है। आज हम कैमूर जिला में एक शोकाकुल परिवार से मिलने आए थे। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद जी के परिवार से मिलने आए थे और वहां जाने के बाद इस जिला की वस्तु स्थिति और भी स्पष्ट हुई कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार भभुआ के अस्पताल में होता है या कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस तरह से एक पूर्व विधायक को जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, उस विधायक को एक स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पाई अस्पताल के अंदर। उनको किसी तरह से बेड पर ले जाया गया खींच खाच करके। तो एक पूर्व विधायक के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि फिर आम जनता का क्या होगा। आम जनता के लिए कौन सी व्यवस्था इस सदर अस्पताल में? सदर अस्पताल के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री पटना बैठ करके कहते हैं कि हम पटना पीएमसीएच अस्पताल को 10,000 बेड का बना देंगे। लाखों करोड़ रुपया हम पीएमसीएच में फूंक देंगे। हम अपने कैमूर के लिए चिंतित हैं, कैमूर जिला के तमाम लोगों के लिए चिंतित हैं। चाहे वह अधौरा पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए भी हमें दुख है, चिंता है कि अधौरा पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी नहीं चलता है वहां पर। न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था सरकार कर पाई है। और बिहार की सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है। तो क्या भभुआ से बाहर, बिहार से बाहर है क्या अधौरा? जहां 50,000 लोग रहते हों, उस प्रखंड में कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई है। इससे बड़े निकम्मापन और उससे बड़ा हमको लगता है कि हमारे इस कैमूर जिला के लिए त्रासदी है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री कहते हो कि हमने बहुत बिहार का विकास किया। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जदयू के सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं। इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि आखिर एक अस्पताल की व्यवस्था अधौरा में क्यों नहीं हुई, हमारे भभुआ में एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जहां किसी भी कार्डियक के पेशेंट को, हृदय रोग विशेषज्ञ को व्यवस्था नहीं करा पाए, जहां हमारे लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है हृदय रोग संबंधित तो जाकर के इलाज करा सके। यहाँ के लोग बनारस जाते हैं, रहेंगे बिहार में, टैक्स देंगे बिहार में, सारी बातें हम बिहार की करेंगे। और अगर हमें स्वास्थ्य की जरूरत हुई, हमारे घर में किसी को बीमारी की जरूरत हुई तो हम जाएंगे कहाँ? तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये हमारे बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय है। ये तो हम बिहारियों के साथ गाली देने की बात हो रही है। हमें दिल्ली के अस्पतालों से बाहर किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पताल में केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक किसी दिन बनारस में भी हमको रोका जाएगा। तो क्यों नहीं हमारी व्यवस्था हमारी सरकार बिहार में कर पा रही है? ये पीएमसीएच में लाखों करोड़ रुपया फूकने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कैमूर में इस पूरे शाहाबाद में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए
कैमूर की बात कर ले, आरा की बात कर ले, सासाराम की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, इन चारों जिला में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए जहां हमारे अपने लोगों का, हमारी माताओं बहनों का इलाज, मेरे भाइयों का इलाज, मेरे विभागों का इलाज हो पाए। तो हम समझते हैं ये सरकार का बड़ा ही घिनौना कृत्य है कि 20 साल के शासन में, 20 साल के इस डबल इंजन की सरकार में ये व्यवस्था ये सरकार नहीं दे पाई, और ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी चले हैं, फिर किसी यात्रा पर चले हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूं, और उस यात्रा में भी जब हम आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है और न उन पर कहीं उनको पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तो हम समझते हैं कि ऐसी यात्रा फिजूल है। और इस कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।